हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप सब सही होंगे स्वास्थ्य में, और अगर नहीं है तो जल्दी हो जाएंगे, राइट? फ्रेंड्स, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस है या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कुछ बनने के लिए, तो आप कंफ्यूज हैं, ये होगा या नहीं होगा, मैं ये काम तो अभी नहीं होगा, मैं पढ़ाई करूँ, मेरे को सफलता मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। काफ़ी लोगों का ऐसा इंट्यूशन होता है, तो अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे 3 बातें सजेस्ट करूँगी जो आप कोई भी काम कर रहे हैं, उससे आपको सोचने में सफलता मिलेगी। आप ये जान पाएँगे कि आपका काम सफल होगा या नहीं होगा, राइट? इसमें सबसे पहला है, आपका इंट्यूशन आपका इंट्यूशन क्या है? आप जिस काम को कर रहे हैं, वो किस पर्पज़ से कर रहे हैं? कई बार होता है किसी ने कोई अपने फ़ील्ड में कोई बिज़नेस कर रहा है, वो काफ़ी सक्सेसफुल है। मेरे अंदर ये इंट्यूशन आता है कि मैं इसको नीचे दिखा के रहूँगा। मैं भी दुकान खोल रहा हूँ, उसी के बगल में कई तो लोग होते हैं उसी के बगल में, उसी के आस-पास खोल लेते हैं ताकि उसको नुकसान हो और मैं उससे पहले ज़्यादा कमा पाऊँ, राइट? अगर आपका इंट्यूशन ऐसा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को नीचे दिखाना है कि मैं पढ़ लिख के मैं अफ़सर बन के मैं इसको बताता हूँ। ऐसा होता है कि नॉर्मल सी मिडल क्लास के लोगों में ज़्यादातर ये बातें देखने को मिल जाती है। तो हमारी नीयत अगर सही नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप इंट्यूशन आपका गलत है, आपकी नीयत सही नहीं है उस काम को लेके, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन होते-होते रुक जाएगा। आप दुकान खोल लीजिए, उसके बगल में उससे बड़ी खोल लीजिए, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, उससे बड़ा कर लीजिए, लेकिन आपका नहीं चलेगा। ना चलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि आपका इंट्यूशन सही नहीं है। राइट। यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे हम पढ़ाई करते हैं कई बार, तो किसी ने हमको हर्ट कर देता है, तुम क्या ही कर पाओगी, ऐसा होता है ना कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना होता है ऐसा। तो इसमें और नियत जो मैंने पहले इन दोनों में फर्क है। जब कोई हमको ठेस पहुंचाता है, ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, उस वक्त हमको खुद में वो चीज़ होता है कि नहीं, मैं इसको करके दिखाऊंगी, राइट। तो ये होता है कि ये हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो इसमें और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर, इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों चीज़ों में ना आपको फ़र्क समझना है, राइट? तीसरा है, उस काम को करने के लिए आपका फ्रेंड्स, दूसरा हो गया आपकी सोल से कनेक्शन। सोल से कनेक्शन कैसे? इंसान, हम सबको पता है हमारी सोल को, हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये चीज़ हमारी अगर किसी को पता होता है हमारे में, तो हमारी सोल, बोलते हैं ना कि एक हमारी आत्मा और परमात्मा, सिर्फ इन्हीं दोनों को पता होता है। हमारी सोल हमको हर वक़्त गाइड करती है, किसी भी रूप में या किसी भी बहाने से वो हमको हमेशा गाइड करती है। बट हमको क्या है, हमको उसको सुनना है, हमको उसको समझना है। जिस वक़्त हमको हमारी ऐसी गाइड, राइट, हमको अपनी सोल से कनेक्ट होना है कि हम ये काम कर रहे हैं, वो अ, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी सोल आपको पहले ही बताती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, तो हम बोलते हैं ना यार कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो रियल में वो हमारे सोल की ही आवाज़ होती है, क्योंकि हम अगर किसी के साथ भी कुछ गलत कर रहे होते तो हमारी सोल को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, राइट। तो दूसरा हो गया कि आपको अपने सोल पर्पस से, मतलब आपको सोल से कनेक्ट होना। कोई भी काम करिए तो सबसे पहले आप खुद से पूछिए, खुद पे विश्वास, इसी को बोलते हैं आत्मविश्वास। अगर आप खुद पे है, हमको विश्वास नहीं हो रहा, मतलब हमारी सोल उस चीज से कनेक्ट नहीं हो रही, और जिस काम पे हमको खुद पे भरोसा नहीं है, तो वो काम हमारा कभी नहीं होता, राइट। क्योंकि खुद पे डाउट करना मतलब अपने सोल से एक अलग लेवल पे जाना। तो हमको खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। तीसरा क्या है फ्रेंड, इसमें तीसरा सरेंडर की भावना। हम कोई भी काम करते हैं तो हमको उसके परिणाम के लिए नहीं सोचना। सपोज हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए पढ़ना आपके हाथ में, बट रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है ना, वो परम पिता परमेश्वर के हाथ में है, राइट। तो हमको उस चीज के लिए सरेंडर कर देना है, मतलब सरेंडर की भावना की, ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो भगवान के ऊपर है, होगा या नहीं होगा वो देख लेंगे। आप यकीन मानिए, आप यदि कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी काम कर है इसमें, सपोज़ पढ़ाई बस के लिए नहीं, कुछ भी हो सकता है इसमें।
तो जब हम सरेंडर की भावना लाते हैं, भगवान के प्रति समर्पण की भावना, तो उसका मतलब ये है कि जब हम सरेंडर की भावना लाते हैं, मतलब हम अपना सारा काम उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जब ये तीनों इंट्यूशन के साथ हम कोई भी काम शुरू करते हैं, तो वो काम हमारा असफल हो ही नहीं सकता। उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, इन तीनों चीज़ बात का खास ख्याल रखें। आप वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।